घने जंगल जहाँ कोई आता जाता नहीं, वहाँ एक गांव हुआ करता था। पर बड़ी दुख की बात है, उस गांव से एक बहुत बड़ी गलती हुई जो कि उसके ख़त्म होने का कारण बनी। उसी गांव में एक बहुत भयावह दानव रहता था जो कि अंधेरी गुफा में रहता, जिसका कोई शरीर नहीं, केवल सर था। वो सर जो कि इतना खूंखार कि अगर किसी साल कोई बलि अमावस्या की रात नहीं चली तो पूरे गांव को विध्वंस करने की क्षमता रखे, और किसी को सीधी मौत ना देकर तड़पा तड़पा कर। वहीं उस गांव का विध्वंस होने का कारण ये था कि वहाँ के बच्चे जब बड़े हुए तो उन्होंने उस सरकटा नामक दानव को अकाल्पनिक कहा और अपने पूर्वज से कहने लगे कि इस अमावस्या को कोई बलि नहीं दी जाएगी। तो पूर्वजों ने बहुत समझाया और सबकी जान बचाने को चुपके से अमावस्या की काली रात में काली चादर ओढ़े बलि देने निकल पड़े। सीढ़ियों से चढ़ते वो धीरे धीरे जाते ही कि नन्हे बालक नादान अपने समय को ना पहचानते हुए कूद पड़े उन बुढ़ों पर। बुढ़े को कहा कि अरे आप ये क्या कर रहे हैं? आप अभी भी अंधविश्वास को मानते हैं? कहाँ आप अपने पुराने ख्यालात में पड़े हैं? बुढ़ों ने कहा कि बेटा, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो तेरे साइंस भी ना समझ पाए। अभी भी वक्त है, समझ जा, वरना पूरा गांव विध्वंस हो जाएगा। पर उन नादान बालक ने उनकी एक न सुनी और उन्हें अंधविश्वासी बताकर, छल कपट करने वाले बताकर जान से मार दिया। और इसी के साथ सरकटा को अमावस्या की रात कोई बलि नहीं चढ़ी, जिससे उसका क्रोध अत्यंत सूरज की ज्वाला से भी तेज हो गया। और वो सरकटा 400 साल बाद जब अमावस्या की रात बीत जाती है, अगले ही रात गुफा से निकलता है। जो युवक था उसकी पत्नी को अपने वश में करता है और पूरे गांव में मानो हर रात मर्द गायब से होने लगे। जब सबने ढूंढा तो बड़ी खोज के बाद सुबह होते ही मर्दों की लाश गुफा में मिलती है, पर उनके गर्दन कटे हुए होते हैं। केवल शव जो कि सफ़ेद पड़ चुका होता है अगल बगल खून के छींटों के साथ दिखते हैं, और ऐसा लगता है कि मानो सरकटा अब सबका खून पीकर ही मानेगा, सबके खून से अपनी प्यास बुझाकर ही मानेगा। और वो नादान लड़के जिन्होंने सरकटा को काल्पनिक समझा, वो सब देख रहे थे, और जब तक उन्हें एहसास होता बहुत देर हो चुकी है, वो मौत को बहुत करीब से देखने लगे और मानो कि मौत उन पर हंस रही हो, और उनका विश्वास ही उनका मौत का कारण था। तो इससे उनका आत्मबल पूरा नीचे गिर जाता है और वो डर के साए में जीने लगते हैं। पूरे गांव के मौत के बाद लड़कों को एक तरकीब सूझी, क्यों ना हम सरकटा को वापस से बलि देकर बच जाएं। गांव मरे तो मरे। तो लड़के अमावस्या की रात अगले साल ही सरकटा को देने जाते हैं बलि, पर तक बहुत देर हो चुकी होती है। जैसे ही वो गुफा में प्रवेश करते हैं तो सरकटा को अपने सामने देख भयभीत से हो जाते हैं। तो दो लड़के जैसे ही भागने की ओर दौड़ते हैं, सरकटा का मुंह दरवाजे की ओर आ दबकता है। उसे देख वो वापस दौड़ने लगते हैं पीछे की ओर, और पीछे एक बहुत गहरी खाई, जहाँ गिरने के बाद केवल आवाज़ें ही आती हैं। बचता है सिर्फ एक वही शख्स जिसने सरकटा की बलि चुराई और बुढ़ों को मारा जो उन्हें अमावस्या की रात बलि देने जा रहे थे। और उसके बाद सरकटा सीधे अपने दांत से उस लड़के का दिल दबोच देता है। सीना फाड़ कर दिल दबोचते हुए सारा खून पी जाता है। और वो आखिरी गांववासी जो कि बलि देकर बचना चाह रहा था, अपने विश्वास को अंधविश्वास पे हावी ना कर सका और अंधविश्वास की आखिरकार जीत हुई। तो मेरी इस कहानी के बाद आप सबसे यही निवेदन है, कोई भी प्राचीन प्रथा जिसको आप काल्पनिक मानते हैं,
पर आपके पूर्वज किसी विश्वास के साथ अपना कर्तव्य समझते हैं, उससे छेड़छाड़ ना करें और भूल से भी सरकटे के जंगल में ना आए, वरना आप भी